हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स इन पीएचपी में। तो आज हम ऑपरेटर्स को डिस्कस करते हैं कि पीएचपी में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली वो प्रैक्टिकल सेशन नहीं है, बस हम ऑपरेटर्स की बात करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि इनके ऊपर आपको जो भी प्रैक्टिकल सेशन वो आगे करा दिए जाए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। न्यू फाइल बनाए हमने, इसको सेव कर लिया। और सेव कहाँ किया हमने? सी ड्राइव में, जैम्प के अंदर, एच टी डॉक्स के अंदर, PHP नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर हमने अपनी फाइल को सेव कर लिया। सेशन 14th.php। ठीक है। मैंने यहाँ पे बेसिक्स का अपना स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग कोड लिख लिया। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे हमारे। तो सबसे पहले ऑपरेटर्स की बात करते हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कैलकुलेशंस में यूज़ होते हैं। किसमें? कैलकुलेशंस में। जैसे आप अगर कोई भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स करते हो तो आपको क्या यूज़ करना होता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। आई विल यूज दिस कमेंट। सो फर्स्ट वन इज एडिशन। एडिशन के लिए आप लोगों को पता है कि हम लोग किसका यूज़ करते हैं? प्लस का। ठीक है। फर्स्ट वन इज एडिशन ऑपरेटर। अगर दो नंबर्स को जोड़ना है तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए? एडिशन ऑपरेटर। ठीक है। सेकेंड वन इज सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर हमारा कौन सा होता है? हम ब्रैकेट में लगा देते हैं। दिस इज योर एडिशन ऑपरेटर एंड दिस इज योर सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये बेसिकली आपका वो ऑपरेटर होता है जिससे आप एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हो। थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हमारा होता है ये जो एस्ट्रिक का सिंबल होता है, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। उसके बाद हमारे पास होता है डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर है हमारा जो हम फॉरवर्ड स्लैश बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑपरेटर। ये आपका डिवीजन ऑपरेटर है। उसके बाद हमारा आता है मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर। और मॉडुलस ऑपरेटर हमारा जो परसेंट वाला सिंबल होता है उसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। तो ये प्लस माइनस और ये तो आप जानते हो। डिवीजन बेसिकली आपको क्या रिटर्न करता है? कोशिएंट रिटर्न करता है। कोशिएंट। कोशिएंट जब जैसे हम लिखते हैं जैसे हम लिखते हैं जैसे हमने लिखा क्वेश्चन, जैसे मैंने लिखा 12 डिवाइडेड बाई 2। इसका क्या मतलब है कि आपका रिजल्ट कितना आएगा? 6। ठीक है। 12 6 2 6 12। ओके। सो आपका क्वेश्चन रिटर्न होता है यहाँ पे आपको क्या रिटर्न होता है? रिमाइंडर। ठीक है। यहाँ पे आपको रिमाइंडर रिटर्न, आप अगर 12 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिलेगा 0। बेसिक बिकॉज 2 जो है वो 12 को फुली डिवाइड कर देता है, तो आपको यहाँ पे बेसिकली रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। ओके। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 0। उसके बाद हमारा होता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर ई एक्स ओ एक्सपोनेंशियल चाहे एक्सपोनेंट ऑपरेटर। ठीक है। एक्सपोनेंट ऑपरेटर क्या करता है? अगर आपको किसी चीज को पावर में भेजना है तो आपको क्या यूज करना चाहता है? एक्सपोनेंट ऑपरेशन। और ये बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट करता है? डबल मल्टीप्लाई का सिंबल। अगर मेरे को मान लीजिए ऐसा लिखना है कुछ कि 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूँगा? 5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 2। इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा आपके पास? 25। बेसिकली ये 2 है, ये कहाँ चला जाएगा? इसकी पावर में। एज अ पावर ट्रीट होगा ये डबल मल्टीप्लाई। ओके। तो ये हमारे बेसिकली जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, यही बेसिक हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं पीएचपी के अंदर। द सेकेंड वन इज, जो दूसरे ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, उनको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में आप जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं फिर से एक कमेंट टैग यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने कमेंट को क्लोज किया। और सेकेंड वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? जो आप कभी भी
इक्वल टू लिखते हो, इसका क्या मतलब है, जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है वो बेसिकली हमारा इक्वल टू ही है, जिसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, देखिए क्या मतलब है, अगर मैंने ऐसे लिखा डॉलर नेम इज इक्वल्स टू अनुज, तो इसका क्या मतलब है कि मैं यहाँ पे नेम में क्या असाइन कर रहा हूँ, अनुज। ठीक है, इसका मतलब ये जो नेम है वो असाइन हो रहा है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो नेम है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अनुज। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। जो राइट साइड में लिखी हुई चीज है, राइट साइड वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन लेफ्ट साइड वेरिएबल। जो लेफ्ट साइड में जो डेटा है उसके अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, जो लेफ्ट साइड आपका वेरिएबल है, चाहे अगर कोई वैल्यू होती तो, कोई भी वेरिएबल है बेसिकली, अगर कोई भी वेरिएबल है आपका लेफ्ट साइड, तो आप उसमें अपनी वैल्यू को स्टोर कर रहे हो। ठीक है, अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, किसी वेरिएबल को स्टोर कर सकते हो। जैसे मैं अगर ऐसे लिखता हूँ नेम इज इक्वल्स टू, मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई और नम लिख लेता, तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, नंबर की जो भी वैल्यू होती है वो मैं कहाँ सेव कर रहा होता, नेम के अंदर। ओके, सो इसका मतलब होता है सिंपली सा कि आप किसी भी राइट साइड के चीज को लेफ्ट साइड में स्टोर कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया पहला, यहाँ पे ऑपरेटर्स जो है वो इक्वल टू है, प्लस इक्वल्स टू है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए इज इक्वल्स टू ए, ए में जो सबसे पहला है वो इक्वल टू है, बी जो है वो है प्लस इक्वल्स टू। प्लस इक्वल्स टू का क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ डॉलर नेम चाहे डॉलर नम वन प्लस इक्वल्स टू डॉलर नम टू, इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि मैं ये कह रहा हूँ कि डॉलर नम वन इज इक्वल्स टू डॉलर नम वन प्लस डॉलर नम टू। ठीक है, तो इसको हम शॉर्टकट बेसिकली इस तरीके से हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं। अगर हम ऐसे लिख देंगे नम वन प्लस इक्वल्स टू नम टू, इसका मतलब है कि नम वन में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, नम वन प्लस नम टू। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली शॉर्टकट में लिख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली प्लस का सिंबल आप लगा दोगे, तो आप इसका मतलब है कि नम टू का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली नम वन प्लस नम टू होके कहाँ सेव हो जाएगा, नम वन के अंदर। उसके बाद अगर मैं आपको एक और, इसी तरीके से हमारे पास मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए भी होता है, सब्सट्रैक्शन के लिए भी होता है। ठीक है, माइनस इक्वल्स टू, इसका मतलब आप क्या कह रहे हो, नम वन माइनस इक्वल्स टू डॉलर नम टू। ठीक है, और ये इसके इक्वल ही होता है, अगर आप समझना चाहते हो तो ये इसके इक्वल होता है सब्सट्रैक्शन के, यहाँ पे बस सब्सट्रैक्शन का सिंबल आ जाएगा। ओके, थर्ड वन इज, फोर्थ वन इज मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, यहाँ इसका शॉर्टकट है नम वन मल्टीप्लाई इक्वल्स टू डॉलर नम टू। ठीक है, और इसमें भी सेम, बस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का सिंबल आ जाएगा। उसके बाद डिवाइड इक्वल्स टू, इसका मतलब कि आप शॉर्टकट में बोल रहे हो नम वन को डिवाइड करना है और स्टोर कहाँ करना है, नम वन को डिवाइड करना है नम टू से और स्टोर कहाँ करना है, नम वन के अंदर ही। ठीक है, यहाँ पे भी आप, अगर मैं आप कहते हो तो यहाँ पे लिख देता हूँ नम वन इज इक्वल्स टू डॉलर नम वन डिवाइडेड बाई डॉलर नम टू। ओके, एंड लास्ट वन इज मॉडुलस। तो मैंने यहाँ पे देखिए क्या किया, परसेंट, मॉडुलस का सिंबल आपको पता ही है, परसेंट इक्वल्स टू, इसका क्या मतलब हुआ कि आप डॉलर नम वन, डॉलर नम वन मल्टी, सॉरी मॉडुलस इज इक्वल्स टू डॉलर नम टू। ओके, तो ये कमेंट्स की जरूरत नहीं है बेसिकली, बस एक्सप्लेनेशन के लिए हमने लगा दिया था। आप, क्योंकि हम ऑलरेडी कमेंट्स के अंदर हैं तो उसको हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हम शॉर्टकट में ये जो चीज़ें, हम ये जो वेरिएबल्स ऐसे लिखते हैं नम वन प्लस नम टू, उसको हम डायरेक्टली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, नम वन आगे प्लस का सिंबल लगाया इक्वल्स टू नम टू, उसका सिंपल सा मतलब यही होता है। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है किसी भी चीज़ को यूज़ करने का। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए, अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सो वहीं पे हम इसी के अंदर ले लेते हैं, थर्ड वन इज कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर,
कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे पास सबसे पहला है, आप लोग जानते हो, इक्वल्स टू। इसका क्या मतलब होता है कि दो एंटिटीज को चेक करना कि वो दोनों इक्वल हैं कि नहीं। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि 10 इक्वल टू 10, तो इसका क्या मतलब है, दो नंबर्स को चेक कर रहा हूँ कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। ठीक है, b इज इक्वल्स टू ट्रिपल इक्वल्स टू, इसको हम आइडेंटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल। इसका क्या मतलब है कि मैं अगर दो नंबर्स को कंपेयर कर रहा हूं तो वो ये भी चेक करेगा कि वो दोनों नंबर्स जो हैं वो एक ही डेटा टाइप के भी होने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए। ये दोनों नंबर पहले तो एक ही डेटा टाइप, मतलब कि अगर मैंने इन नंबर्स को अगर इंटीजर में लिखा तो इनका दोनों का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम डेटा टाइप भी होना चाहिए और सेम वैल्यू भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल। थर्ड वन इज नॉट इक्वल्स टू। इसका मतलब हम बोलते हैं कि अगर हमारा कोई डेट वैल्यू है वो इक्वल है कि नहीं, पता करते हैं हम कि दो वैल्यूज आपस में इक्वल हैं कि नहीं। ठीक है, तो नॉट इक्वल। ठीक है, इसका मतलब अगर ऐसे लिख रहे हैं हम 10 नॉट इक्वल्स टू 11, तो ये ट्रू है बिकॉज 10 11 के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग में आगे, जब हम लूप्स पढ़ाएंगे तो आपको ये सारी चीजें बताएंगे, इफ एल्स बताएंगे तो इसमें सारी चीजें ये सारी यूज होंगी। ठीक है, ठीक है, नॉट इक्वल्स। उसके बाद हमारे पास है नॉट इक्वल्स के लिए हमारे पास एक और चीज है जिसको हम ग्रेटर देन और लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल यूज करके हम क्या बता सकते हैं, इससे भी हम यूज कर सकते हैं एज अ नॉट इक्वल्स टू। तो आप अगर ऊपर वाला यूज करते हो तो वो भी सही है, और अगर आप इसको यूज करते हो तो ये भी सही है। दोनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हो नॉट इक्वल्स के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नॉट इक्वल इक्वल। इसका क्या मतलब है? नॉट आइडेंटिकल पता करने के लिए। नॉट आइडेंटिकल, इसका मतलब है कि अगर आपने पता किया कि ये दोनों जो डेटा है वो इक्वल नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे किया नॉट इक्वल टू 11, और यहाँ पे एक और इक्वल का सिंबल लगाया हमने, नॉट इक्वल टू 11, तो यहाँ पे ये तो चेक हुआ कि हाँ ठीक है दोनों नॉट इक्वल है, प्लस यहाँ पे इनका डेटा टाइप भी नॉट इक्वल्स होना चाहिए, दोनों का डेटा टाइप भी सेम नहीं होना चाहिए, तभी ये रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, और ई एफ के बाद एफ आता है हमारा, एफ आता है ग्रेटर देन। ये आप सब लोग जानते हो ग्रेटर देन का क्या मतलब है, ग्रेटर देन। ठीक है, इसका मतलब अगर हम कोई बोल रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया 11 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, तो ये ट्रू है बिकॉज यस 11 जो है वो बड़ा है किससे? 10 से। उसके बाद आता है हमारा लेस देन, तो बोलते हैं लेस देन, और लेस देन का क्या मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 10 इज लेस देन 11, इसी को रिवर्स करके मैंने लिख दिया यहाँ पे 10 इज लेस देन 11। ओके, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ग्रेटर देन का सिंबल ये होता है, इक्वल टू का सिंबल ये होता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 10 इज ग्रेटर देन 9 इक्वल टू 9, ये बेसिकली क्या कंडीशन चेक करता है, ये बस चेक करता है कि आपका जो, अगर आप कभी फॉर लूप पढ़ोगे तो आपको वहां पे समझ में आएगा कि ये लूप जो है वो किसी पर्टिकुलर इटरेशन के लिए चलाना है और उसके बराबर चलाना है, तब हम इसको यूज करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है वो एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है, आप नहीं कह सकते उसको, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली ये समझ सकते हो कि कोई भी ग्रेटर होनी चाहिए वैल्यू और उसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू का यूज करते हो, ये सब मैं आपको बताऊंगा आगे जब मैं फॉर्मुलेस और प्रोग्रामिंग कराऊंगा, तो आपको ये समझ में आएगा। उसके बाद हमारे पास होता है लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन एंड और इक्वल्स टू। तो यहाँ पे क्या चेक करेगा, इसका रिवर्स जो ऊपर वाला हो रहा था, यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में चेक होगा, 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 9, कुछ ऐसा रिवर्स ऑर्डर में चेक करना। ये आपको एग्जांपल में समझाएंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, इस तरीके से नहीं समझ में आने वाला। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट ऑपरेटर है उसका नाम है स्पेसशिप ऑपरेटर। बेसिकली PHP 7 में ही ये इंट्रोड्यूस हुआ था, इसको हम बोलते हैं स्पेसशिप ऑपरेटर।
स्पेसशिप ऑपरेटर। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे दो चीजें चेक होती हैं। अगर कोई नंबर जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा 10 नॉट सॉरी ग्रेटर दैन लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर दैन 11, यहाँ पे दो चीजें दो कंडीशंस एक साथ चेक होती हैं कि क्या 10 जो है वो छोटा है या बराबर है या ग्रेटर है 11 से। ठीक है, एक साथ तीन चीजें यहाँ पे बेसिकली चेक होती है। तो ये इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको आगे कराऊंगा। ठीक है, तो ये बेसिक ऑपरेटर्स थे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। उसके बाद हमारे पास आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। फोर्थ वन इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जब हम फॉर लूप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत आसानी से पढ़ेंगे और बहुत इजी एग्जांपल्स करेंगे उसके, और बाद में कुछ हार्ड एग्जांपल्स भी आपको बताएंगे। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कौन से हैं? देखिए, अगर मुझे किसी चीज को वन टाइम इंक्रीमेंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, $i प्लस प्लस। किसी ने अगर फॉर लूप पढ़ रखा है तो उसको पता होगा कि प्लस प्लस का क्या मतलब होता है। इसको हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं? पोस्ट इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, इसका क्या मतलब होता है कि $i इज इक्वल्स टू $i प्लस 1। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि $i में 1 ऐड कर दिया जाए और i में ही सेव कर लिया जाए। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं इसको, बिकॉज जो प्लस प्लस है वो कहाँ लिखा हुआ है, बाद में लिखा है, इसलिए हम इसको पोस्ट बोलते हैं। अगर पहले लिख देंगे तो इसको हम बोलेंगे प्री। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा प्लस प्लस $i, तो इसका क्या मतलब है, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट, इसका क्या मतलब है कि $i इज इक्वल्स टू 1 प्लस $i। ये आपको ऐसे समझ में आएगा, जब इसके एग्जांपल्स कराएंगे तब आपको समझ में आएगा पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट का क्या फायदा है और क्यों यूज किया जाता है। उसी तरीके से हमारे पास डिक्रीमेंट होता है। तो ये हो गया हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट, इसका क्या मतलब है कि $i इक्वल्स टू $i माइनस 1, बिकॉज पोस्ट है। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो बाद में डिक्रीमेंट करेगा। और प्री का मतलब होता है पहले, यानी कि पहले ही डिक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे हमने माइनस माइनस आई और यहाँ पे लिखा प्री डिक्रीमेंट इक्वल्स टू $i इज इक्वल्स टू 1 माइनस $i। ठीक है, इसको बोलते हैं प्री डिक्रीमेंट। इसके बाद हमारा आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। फिफ्थ वन इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास है एंड। एंड क्या होता है, अगर दो चीजों की कंडीशन ट्रू होगी तभी ये चलेगा। ये आप लोग पढ़ोगे आगे, एंड ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं एंड ऑपरेटर। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर दो कंडीशंस ट्रू होंगी तभी ये काम करेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंड। और ये चेक करता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। अगर आपने दो लोगों की दो चीजों के बीच में अगर ये लगा रखा है तो इसका मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे बोला कि $x एंड $y, इसका क्या मतलब है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। दो कंडीशंस होंगी और दोनों ट्रू होनी चाहिए। बोथ शुड बी ट्रू, दोनों ट्रू होनी चाहिए तभी ये एंड वाला ऑपरेटर चलता है, नहीं तो नहीं चलता। ठीक है, b इज इक्वल्स टू और। ठीक है, और क्या होता है, या तो x ट्रू हो या y ट्रू हो, या तो x ट्रू हो या y ट्रू हो, दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए। वन मस्ट बी ट्रू। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो कंडीशन चल जाएगी और वाली। ये आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल्स में, चिंता ना करिएगा इसके बारे में। बस आप समझते रहिए कि कौन कौन से ऑपरेटर्स आपके यहाँ पे होते हैं PHP में। एक्स और अगर आप लोगों ने गेट्स वेट्स पढ़े होंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा, नहीं पढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सऑर में ये होता है कि या तो x ट्रू हो या y ट्रू हो, आइदर x और y दोनों में से कोई एक ट्रू हो। $x और $y, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आइदर x
और वाई और बोथ, ठीक है, आइदर एक्स, डॉलर एक्स होना चाहिए ट्रू, या डॉलर वाई होना चाहिए, या दोनों ट्रू होने चाहिए, बोथ ट्रू, सॉरी बोथ नॉट ट्रू, दोनों ट्रू नहीं होने चाहिए, बोथ नॉट ट्रू, या तो दोनों ट्रू होने, या तो एक ट्रू हो चाहे दूसरा ट्रू हो, या फिर दोनों ट्रू नहीं होने चाहिए। ये आपको आगे एग्जांपल्स में बताऊंगा कि एक्सऑर क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ वन की। फोर्थ वन है हमारा ये एंड है, इसको हम बेसिकली अगर आप लोग सी और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे तो वहाँ पे आप इसको बोलते हो बिट वाइज। ये बेसिकली आपको आगे मैं बताऊंगा कि होता है क्या बिट वाइज। ये भी बेसिकली सेम यही है, ये जो एंड आपने लिख रखा बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन ये बिट वाइज काम करता है, बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है। जैसे कोई भी नंबर्स को उसके बिट्स फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके ऊपर ये काम करता है, तो उसको हम बिट बिटवाइज बोलते हैं। तो ये भी सेम यही चेक करता है कि डॉलर एक्स एंड डॉलर वाई, यहाँ पे भी बोथ शुड बी ट्रू वाला ही काम होता है, ठीक है, बोथ शुड बी ट्रू, यहाँ पे भी सेम यही काम है, बोथ शुड बी ट्रू। उसी के बाद हमारा आता है हमारा और, तो और के लिए हमारे पास यहाँ पे एक सिंबल भी है जिसको हम यूज करते हैं, ये वाला और, ठीक है, ये आपको एंटर के ऊपर मिल जाएगा आपको ये सिंबल। तो यहाँ पे क्या है, और बोथ आइदर एक्स इज ट्रू और आइदर वाई इज ट्रू, सेम यही है, वन मस्ट बी ट्रू, ठीक है, डॉलर एक्स और डॉलर वाई, दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, आइदर डॉलर एक्स और डॉलर वाई, दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, मस्ट बी। And last one is not, this one is not तो ये कब होता है, जब आपको अगर कोई चीज कंडीशन चेक करे कि डॉलर एक्स ट्रू नहीं है, जब आपको ये चेक करना हो, ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा नॉट डॉलर एक्स, और यहाँ पे आप इसका क्या मतलब है कि डॉलर एक्स इज नॉट ट्रू, डॉलर एक्स ट्रू नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये चेक किया जाता है। अब बात करते हैं सिक्स्थ वन की। तो सिक्स्थ वन है हमारे पास स्ट्रिंग ऑपरेटर। आप लोगों ने पढ़ रखा है इसको, वैसे तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। स्ट्रिंग ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर में हमारा सबसे पहला आप लोग सब लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो जिसका नाम है डॉट, जिसको हम कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि दो स्ट्रिंग्स को एक दूसरे के आगे रखना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डॉलर नेम इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा अनुज डॉट डॉलर, चाहे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने ऐसे आप लोगों को इको, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, इको दिस इज, और यहाँ पे लिखते हैं डॉट टीच मी आउट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ये है, दूसरी स्ट्रिंग ये है, उन दोनों को मैंने क्या किया है, कॉन्कैट किया है। कैसे कॉन्कैट किया है? डॉट के सिंबल के साथ, ओके। इसको हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। इसमें एक और है आपके पास डॉट इक्वल्स टू, इसको हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन और असाइनमेंट, कॉन्कैटिनेशन एंड असाइनमेंट, कॉन्कैटिनेशन असाइनमेंट। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे समझ लीजिए। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, डॉलर एक्स इज इक्वल्स टू डॉट इक्वल्स डॉलर वाई। इसका सिंपल सा ये मतलब है, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि डॉलर एक्स इक्वल्स टू डॉलर एक्स डॉट डॉलर वाई, ठीक है। यानी कि दो स्ट्रिंग्स को यहाँ पे भी क्या किया गया है, कॉन्कैट किया गया है। जैसे आपने शॉर्ट हैंड यहाँ पे ऊपर आपको ये वाला बताया था मैंने, कहाँ गया ये,
असाइनमेंट वाला। उसी तरीके से यहाँ पे हम असाइनमेंट की तरह ये काम करता है, बस यहाँ पे इन दो स्ट्रिंग्स को एक साथ कॉन्कैट करके $x में स्टोर कर देगा वो। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास एरे का। तो एरे में भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ आपको एक ही दो बताते हैं। तो एरे ऑपरेटर्स में सेवेंथ वन है, एरे ऑपरेटर। एरे ऑपरेटर यहाँ पे सिंपली आपको सिर्फ एक ही बता रहे हैं हम, यहाँ पे यूनियन निकालना है। यूनियन मतलब दो एरेज के बीच में जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनके सम को निकालना, चाहे उनको कलेक्ट करना है एक जगह पे, तो उसको हम कहते हैं यूनियन। उसको क्या बोलते हैं हम? यूनियन। तो यहाँ यूनियन के लिए हम जब भी कोई एरेज के बीच में, दो एरेज के बीच में प्लस का सिंबल लगाते हैं, तो बेसिकली आपको यूनियन कैलकुलेट करके देता है। यूनियन क्या होता है यहाँ पे आप समझिए इसको थोड़ा सा। यूनियन का सिंपल सा मतलब, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एरे है, मैंने यहाँ पे लिया डॉलर, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ही करा देता हूँ आपको, $A, और यहाँ पे मैंने लिखा एरे, इसमें मैंने लिखा था अनुज, कॉमा यहाँ लिखा मैंने 100, चाहे 101। एक दूसरा एरे लिया $B इज इक्वल्स टू एरे, और यहाँ पे मैंने लिखा नेहा, और यहाँ पे मैंने लिखा 100। ठीक है, तो जब मैं इन दोनों के बीच में ये यूनियन वाला ऑपरेटर लगाऊंगा, ऐसे करूंगा $A इज इक्वल्स टू, चाहे $C इज इक्वल्स टू $A प्लस $B, तो ये बेसिकली आपको क्या रिजल्ट देगा? ये आपको दे देगा दोनों का यूनियन। दोनों का यूनियन का क्या मतलब है? आपको ये रिजल्ट मिलेगा $C इज इक्वल्स टू एरे अनुज 101, कॉमा नेहा 100। दिस इज कॉल्ड यूनियन। दोनों का यूनियन कैलकुलेट करके देना। ठीक है, सो इसमें बस इतना ही जानना आपको। बाकी आपके पास वही ऑपरेटर्स होते हैं जो आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, एंड और लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस आपके पास ये ग्रेटर दैन लेस देन वाले ऑपरेटर्स होते हैं यहाँ पे भी। तो वो मैं आपको एरे जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो लास्ट वाले ऑपरेटर की बात कर ले, तो लास्ट ऑपरेटर है हमारे पास कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसमें सबसे पहला जो आता है उसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? टर्नरी। यहाँ पे हम लिखते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर जो होता है उसका सिंबल होता है क्वेश्चन मार्क। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क और कोलन वाला सिंबल। क्वेश्चन मार्क और कोलन वाले सिंबल को हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा $x इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन exp1 क्वेश्चन मार्क exp2 कोलन exp3। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया। मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ कि एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे मान लीजिए कोई फॉर्मूला कैलकुलेट हो रहा है कि 10 इज ग्रेटर देन 11। जब 10 ग्रेटर देन 11 हो, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो आपको क्या प्रिंट करके देगा? एक्सप्रेशन 2 का रिजल्ट। जो एक्सप्रेशन 2 में लिखा होगा आपने वो प्रिंट करके देगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपको एक्सप्रेशन 3 वाला प्रिंट करके मिल जाएगा। इसका मतलब अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है तो आपको एक्सप्रेशन 2 का जो भी आपने एक्सप्रेशन 2 के अंदर लिखा होगा वो आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो आपको एक्सप्रेशन 3 वाला रिजल्ट मिलेगा। जो भी एक्सप्रेशन 3 के अंदर लिखा होगा वो मिल जाएगा। तो इसको लिख लीजिए, रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ $x। कब कैसे रिटर्न करेगा? द वैल्यू ऑफ $x इज एक्सप्रेशन 2। वैल्यू ऑफ अगर आपको अगर रिजल्ट एक्सप्रेशन 2 रिजल्ट मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो एक्सप्रेशन 1 है वो ट्रू था। दैट इज इफ एक्सप्रेशन 1 इक्वल्स टू ट्रू। इसका क्या मतलब है कि अगर आपका एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू होगा तो आपको एक्सप्रेशन 2 वाला एज अ रिजल्ट मिल जाएगा आउटपुट। और रिवर्स है इसका, अगर वैल्यू ऑफ $x इज एक्सप्रेशन 3, एक्सप्रेशन 3 अगर रिजल्ट आ रहा है, कब आएगा? इफ एक्सप्रेशन 1 जो है वो फॉल्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब कंडीशन फॉल्स आई होगी तो एक्सप्रेशन 3 एज अ रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर यहाँ कंडीशन 2 आई होगी तो एक्सप्रेशन 2 एज अ रिजल्ट मिलेगा।
तो यही हमारे बेसिक से जो ऑपरेटर्स हैं जो आप लोगों को जानने थे। यहाँ पे इसके अलावा और कोई ऑपरेटर्स नहीं है आपको जो जानने हैं। जो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं वो यही ऑपरेटर्स हैं जिसको यूज़ करके हम कोई भी प्रोग्रामिंग ईजिली कर सकते हैं और सारे प्रोग्राम्स को अचीव कर सकते हैं इन PHP। सो इसको ज़रूर समझ लीजिएगा सारे ऑपरेटर्स को। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ डू सपोर्ट माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।